Assalamu alaikum lovely parents, welcome again to Mumsy Talks. एज ए न्यू पेरेंट्स आपको कई सारे लोग कई सारी एडवाइजेस करते हैं कि बच्चे के साथ ऐसा करिए, बच्चे के साथ वैसा करना चाहिए, बच्चे को ये देना चाहिए, बच्चे को वो देना चाहिए। कई बारी आप इन सारी बातों में आके अपना पर्सनल इंस्टिंक्ट इग्नोर कर देते हैं और इन बातों में आ जाते हैं। यूं तो मिथ्स बहुत सारे हैं, मगर आज की वीडियो में मैं जिन मिथ्स के बारे में बात करूंगी वो ना सिर्फ बच्चे के लिए हानिकारक हो सकते हैं बल्कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को एंड तक देखिए और कोई भी पार्ट स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिथ नंबर 1, डायरेक्ट सनलाइट में रखने से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती है। ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज उनकी बॉडी में मेलानिन अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है। मेलानिन हमारी बॉडी को सन की हार्मफुल रेज से बचाता है। अगर बच्चे को डायरेक्ट सनलाइट में रखा गया तो उसकी आईज को भी डैमेज होने का खतरा है। जिन बच्चों को ब्लू ब्रेन लेवल हाई होता है, मतलब जॉन्डिस निकलता है, उन्हें डॉक्टर हॉस्पिटल में ही स्पेशलाइज्ड अल्ट्रावायलेट रेज में रखते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन, और उनकी आईज भी प्रोटेक्ट की जाती है। जब उनकी ये लेवल ठीक होती है तब उन्हें घर भेजते हैं और ये सलाह देते हैं कि इन डायरेक्ट सनलाइट में बच्चे को रखा जाए, मतलब कांच के थ्रू जो मॉर्निंग की लाइट आती है वो भी सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में, वो बच्चे को दी 5 से 10 मिनट के बीच में। मतलब वो भी डायरेक्ट सनलाइट में बच्चे को रखने से अवॉइड करते हैं। इनफैक्ट बड़े बच्चों को भी डायरेक्ट सनलाइट में ले जाना अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली मॉर्निंग के 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच में। अगर बच्चे को बाहर जाना ही है तो उन्हें कैप पहनाएं और फुली कवर्ड रखें। अगर बॉडी का कोई पार्ट एक्सपोज्ड है तो उस पर सनस्क्रीन लगा के रखें। मिथ नंबर 2, उपटन या आटे की लोई के लगाने से बच्चे का हेयर रिमूवल। ये बात आपके लिए जानना जरूरी है कि बच्चे का बेबी हेयर जो लैनिगो कहलाता है, जो कि एक लैटिन वर्ड लैना से डिराइव किया गया है, इसका मतलब है वूल। ये प्रेगनेंसी के 18 मंथ्स में डेवलप होता है और बर्थ के 2 से 3 महीने में भी वैसे ही शेड हो जाता है। इसका भी काम कुछ ना कुछ है, जिस तरह हमारी आंख, नाक, हाथ, कान का कुछ ना कुछ यूज है। कि आपने सोचा है कि इस लैनिगो या बच्चे के बेबी हेयर का भी कुछ काम होगा? जरूर इसका भी काम है। इसका काम है कि वूम्ब में बच्चे को एमनियोटिक फ्लूइड से किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाना। ये नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस को और भी इजी कर देता है, क्योंकि इसके होने से बच्चे का डिलीवरी इजीली हो जाता है। और बर्थ के बाद ये बच्चे के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वार्म रखता है, क्योंकि अभी भी बच्चे अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो इस बेबी हेयर के होने से वो एक्सट्रीम ठंड से बच जाते हैं। और जब इसका ये काम पूरा हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली शेड हो जाता है। और कई लोग ये समझते हैं कि लोई या उपटन के लगाने से ही ये शेड हुआ है, जबकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तभी वो शेड हो जाएगा। अगर 6 महीने से ऊपर का बच्चा हुआ है और बेबी का बॉडी हेयर बहुत ज्यादा है, तब आप अपने पेडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं कि इसकी वजह क्या है। आटे की लोई या उपटन बच्चे की स्किन को इरिटेट ही कर सकते हैं और बच्चे को क्रैंकी और इरिटेबल फील करा सकते हैं। सो प्लीज इसको अवॉइड करें, इसका कोई भी साइंटिफिक रेलेवेंस नहीं है। मिथ नंबर 4, मिल्क बाथ या मिल्क से रब करने से बच्चे का स्किन फेयर हो जाता है। ये बात आपके लिए जानना जरूरी है कि स्किन का कलर डिपेंड होता है मेलेनिन पर। जितना ज्यादा मेलेनिन होगा उतना डार्कर कलर होगा, और जितना कम होगा उतना फेयरर कलर होगा। बाहर से कुछ भी लगाने से आप क्लेंस तो जरूर कर सकते हो बॉडी को, जो थोड़ी देर के लिए आपको लग सकता है कि थोड़ा सा फेयरर कलर हुआ है, बट अल्टीमेटली बच्चे का कलर वही होगा जो उसके मेलेनिन पर डिपेंड होता है। बच्चे का हर कलर, कोई भी कलर हो, सब ब्यूटीफुल है। आप उसको एंजॉय करें, उसको एक्सेप्ट करें और उसे प्यार करें। और इस पर ज्यादा फोकस करें कि बच्चा खाना अच्छे से खा रहा, उसका वेट अच्छे से डेवलप हो रहा है या नहीं, रादर देन इन चीजों पर फोकस करने से। मिथ नंबर 4,
बर्थ के टाइम पर बच्चे को हनी चटा देना। ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हनी में क्लॉस्ट्रिडियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो अगर 1 साल से कम उम्र के बच्चे को दिया गया तो उसे इन्फेंट बॉटुलिज्म नाम की बीमारी होने का खतरा होता है। इन्फेंट बॉटुलिज्म एक टाइप का फूड पॉइजनिंग होता है, जो कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर हनी दिया गया किसी भी प्रकार में, बेशक आप कुक्ड फॉर्म में दे या रॉ फॉर्म में दे, उससे ये इन्फेंट बॉटुलिज्म हो सकता है, क्योंकि 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ऐसी इम्यूनिटी नहीं है कि वो अपने आप को इस क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया से डिफेंड कर सके। सो प्लीज, ये प्रैक्टिस हार्मफुल हो सकती है बच्चे के लिए, इसको जरूर अवॉइड करें। मिथ नंबर 5, बच्चे के कान में और नाक में तेल डालना। आपने कई बार ये सुना होगा कि बच्चे के कान में ऑयल डालने से उसका वैक्स साफ कर देते हैं, बच्चे ईयर क्लीन कर देते हैं। देखिए, बच्चे के कान में जो वैक्स होता है वो बच्चे को पानी, जर्म्स और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करता है। इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आप ऑयल डालेंगे कान में या कोई भी चीज़ इंसर्ट करेंगे कान में, तो बच्चे के ईयर ड्रम्स को खतरा हो सकता है और ऑयल डालने से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। रही बात ऑयल नाक में डालने से, तो बच्चे के नाक में अगर ऑयल डाला गया और वो ऑयल गलती से भी थोड़ा सा भी लंग्स में चला गया, तो बच्चे को लिपिड निमोनिया या इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। बच्चे के लंग्स में अगर ऑयल चला गया तो मेडिकली ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है कि इसको रिवर्स करा जा सके या फिर इसको कंप्लीटली निकाला जा सके, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। आए दिन हॉस्पिटल्स में ऐसे केसेस आते हैं जहां पर बच्चों को भर्ती किया जाता है क्योंकि उनके नाक में ऑयल डालने की वजह से वो ऑयल लंग्स में चला जाता है। एक केस में तो एक बच्चे को 11 महीने के लिए हॉस्पिटल में रखा गया क्योंकि उसके नाक में ऑयल डाला गया था। 70 टाइम्स उसका लंग्स वॉश किया गया। आपको इस प्रैक्टिस को बिल्कुल नकार देना चाहिए और बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए अपने बच्चे पर करने के लिए। मिथ नंबर 6, बच्चे को शीशा ना दिखाओ, इससे वो बात आगे जाकर नहीं करेगा। जबकि सच बात यह है कि जितना आप मिरर बच्चे को दिखाएंगे उतना वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, खुश होगा और ज्यादा जल्दी चांसेस हैं कि वो बात करे। मैंने अपनी डॉटर को 3 महीने की एज से ही मिरर दिखाना स्टार्ट किया था और उसने काफी अच्छे से उस पर रेस्पॉन्ड किया था। मिथ नंबर 7, मालिश वाली आंटी। जी हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि मालिश वाली आंटी बुलाई जाती है, एक प्रोफेशनल मालिश वाली आंटी, जो कि एक मेडिकल प्रोफेशनल तो नहीं है, लेकिन लोकली उस एक मालिश एक्सपर्ट है जिसको बुला दिया जाता है और वो इन्फेंट बच्चे को रगड़ रगड़ कर मालिश करती है, उसके हाथ पैर सीधे करने की कोशिश करती है। देखिए, ये बात आपके लिए जानना जरूरी है, किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल जो नहीं हो उसके हाथ में अपने बच्चे को देना हैंडल करने के लिए बच्चे की लाइफ रिस्क में डालने की बात होती है। आपने इतनी केयर से बच्चे को 9 मंथ्स तक अपने पेट में रखा और अब वो आया इस वर्ल्ड में और आप उसको किसी भी रैंडम पर्सन को दे रहे हो हैंडल करने के लिए। इसका सबसे बड़ा एक तो पॉइंट मैं बताऊंगी, मालिश का यूजुअली कोई ऐसा यूज है नहीं। अगर कोई भी यूज है तो वो सिर्फ स्किन को मॉइस्चराइज करना है। इस तरह रब करने से, हार्शली हाथ पैर सीधे करने से बच्चे की हड्डियों पर नुकसान हो सकता है। अगर आपको बच्चे की मसाज करनी है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि मदर बच्चे को स्किन टू स्किन ले, अपने सीने के साथ, चेस्ट के साथ ऐसे चिपका के रखे, थोड़ा सा ऑयल हाथ में ले, उसको इस तरह से रब करे ताकि वो ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए और हल्के हाथ से उसके बैक पर, उसकी लेग्स पर, उसके हाथों पर मसाज करे। इससे ना सिर्फ मदर और चाइल्ड की बॉन्डिंग होगी बल्कि बच्चा काफी रिलैक्स और खुश फील करेगा। और हमारा लास्ट मिथ है आंखों में बच्चों के काजल लगाना। आपने कई बार ही देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे की आंखों में भरी हुई काजल से भरी आंखें बच्चे घूम रहे होते हैं। ये एक कॉमनली प्रैक्टिस है और अननोइंगली बहुत सारे लोगों को इसका नुकसान भी नहीं पता है। काजल में लेड और बाकी टॉक्सिन्स हो सकते हैं जो बच्चे की आईज को नुकसान कर सकते हैं। काजल का जो सही यूज है वही करे तो बेटर है, जो कि है कॉस्मेटिक यूज, जो कि एज के बाद लेडीज अपनी आईज को खूबसूरत करने के लिए या कॉस्मेटिक पर्पज से लगाएं तभी बेटर है, और बच्चे को ना ही लगाएं तो सही है। तो देखा आपने,
कितने सारे मिथ्स हैं और उनका कोई भी रेलेवेंस नहीं है साइंटिफिकली, और वो बच्चे को कितने नुकसान दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की, ये मैंने काफ़ी रिसर्च और मेहनत करके ये वीडियो बनाया है, ताकि मैं आपको अवेयर कर सकूं, और अपने आप को भी मैंने कई चीज़ों के बारे में अवेयर किया है इस रिसर्च के दौरान। मैं उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपकी क्या राय है। बहुत जल्दी मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।